बोले शंकर भगवान की जय। जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वाग्यार्थात्मक की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अवाध्यायों मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है। वह सूक्ष्मा कही गई है, जो चिंतन की भी सीमा से परे है, उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है। वहीं शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की अपोबलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समिष्टि रूपा है। वहीं शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलीन कहा गया है। वहीं विशुद्धा द्वापरा माया है। वह स्वरूपता विभाग रहित होती हुई भी 6 अवाध्यायों में विस्तार कर रही हैं। उन 6 अवाध्यायों में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त है। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निर्वृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं, तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य रूप है। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा 12 भीतर से व्याप्त हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए, वे ही निर्वृत्त आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः परा शक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अवधाओं की रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है।
अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त है, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं, जो 6 अधवाओं से प्राप्त होने वाला है, वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निर्वृत्ति कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यटन ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है, वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यटन स्थान का शोधन है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शान्त्यतीत कला के द्वारा अधवा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं, जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वहीं साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अधवा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है, वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के संयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है और ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषता उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है, वही उन शिव दंपत्ति की संतान है। शिव कर्ता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अधवाओं को प्रकट करती हैं। वह 6 प्रकार का अधवा वार्गमर्थमय वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदनंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा, वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहें
अनादि काल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता। तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती, कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नासिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए, वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नासिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूँगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत्य पुरुषों को जो अन्यथा भाव होता है, उनमें प्रभु की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त पुण्यता समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का संयम आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वहीं सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कहे जाते हैं। अनुग्राहक की अपेक्षा ना रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वतंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा ना रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्राह है वह परतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्तात्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निर्वृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो। सकल सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं, वह शिव की मूर्ति है। यह बात तो उपचार से कही जाती है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव हैं, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभाव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाणगमय होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र से, इसके सिवा उनका कोई भी अभिप्राय नहीं है। कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि ही उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी ने यह कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मूर्त्यात्मा की परिकल्पना होती है।
क्योंकि मूर्त्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषता अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होते हैं वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव का ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्टि शिव मूर्त्यात्मा पर अनुग्रह करते हुए, उसी प्रकार मूर्त्यात्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्टि शिव ने लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्त्यात्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव हैं। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है, जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय का दंड ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए। यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह इस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतः एवं सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पुरुषों को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का संयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना
ऐसा होना संभव नहीं होता। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाले आत्माएं स्वभावतः मलिन होती है। यदि ऐसी बात ना होती तो वे जीव क्योंकि नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है, जीव का स्वाभाविक मल है। वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्मा भाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बंध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मूर्त्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्त्यात्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो, छहों अधवाओं के ऊपर स्थित होते हैं। कोई अधवाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीप व्रती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु जीव परमात्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्मा पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं। यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चय सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है। स्वभाव में उलट फेर नहीं हो सकता। वेद की दवा से रोग अरोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वेद कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वेद के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं। जीवों में जो स्वाभाविक मल है वहीं उन्हें संसार के चक्र में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता।
जैसे चुंबकमणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकार कारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे शिव ही इसके अधिष्ठता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवत चेष्टाशील नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब ओर मुख है। उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी प्रकार आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी। सत्यम, ओम, अमृतम, सौम्यम, इन पदों का वह स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना जाता है। प्रकोष्ठ ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई ये त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ कृपा दृष्टि बनाए रखे। पिनाक पानी कृपा कृपा त्र्यंबकेश्वर कृपा कृपा उज्जैनी के राजा हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है कैलाश जिनका धाम है। मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर जिनका नाम है कैलाश जिनका धाम है। मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।